तो गाइज आप लोगों में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए जाएं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बताना है, इसमें अभी 10-12 दिन आपके एग्जाम के रह गए हैं। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको ज़रूर सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो आप रिवीजन कर लो, तो उसमें से आप अच्छा उसमें से कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं फर्स्ट यूनिट जो है आपका, उसमें से कुछ जैसे कॉमन चीज़ें हैं। नाद हो गए, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। नाद हो गया, अनाहत नाद, आहत नाद। और दूसरा है श्रुति। श्रुति और इसकी जातियां, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा रिवीजन इसका। उसके बाद आपके सप्तवैदिक स्वर हैं, जो सामवैदिक कालीन स्वर हैं या जो सामवैदिक कालीन संगीत है, वहाँ से टॉपिक आपको मिलेगा। तो आपको ये करना है। उसके बाद शुद्ध और विकृत स्वर। शुद्ध विकृत स्वर किसने कितने बताए हैं, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे मतंग ने कितने बताए, शारंगदेव ने कितने बताए, भरत ने कितने बताए हैं। तो ये टॉपिक वहां से आपका आता है। 2-3 क्वेश्चन इससे हर बार तो आते ही हैं। पूर्वांग उत्तरांग तो आप लोग कर ही लोगे। वादी संवादी अनुवादी विवादी, ये भी आप कर लोगे, क्वेश्चन आता है तो। ऑडो और शाडो संपूर्ण। अब ऑडो शाडो संपूर्ण जो है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑडो ऑडो से कितने राग बन सकते हैं, शाडो शाडो से कितने बन सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है। वर्ण जो आपके 4 वर्ण हैं, वो कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। कुछ ऐसे अलंकार दे देता है और पूछता है कि कौन सा वर्ण है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। और तान हो गया, आपकी जो षडज और मध्यम ग्राम से जो ताने हैं वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तान हो गई, गमक हो गई। गमक से भी क्वेश्चन बनते हैं। 2 तरीके की गमक है। एक तो दशविध है और एक पंचविंश है। मतलब कि पंचदश बोलते हैं उसको। तो 15 गमक और 10 गमक दक्षिण और उत्तर भारतीय के जो भी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मार्गी संगीत हो गया, देसी हो गया है, थाट राग हो गया, और राग हो गया, उपांग हो गया, भाषांग हो गया, खटका, मीण, सूत, जाला, ये सब कहाँ पर यूज होते हैं, ये सब आपको अ, पढ़ना पड़ेगा। हारमोनी मेलोडी हो गया, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। हाँ, लयकारियों से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अब इसमें क्या बताना है, इसमें मतलब क्या छोड़ना है इसमें। मैं तो ये सोचता हूँ कि सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको, रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप छोड़ दोगे तो उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं। आपकी जो फर्स्ट 4 यूनिट है ना, इधर से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मार्गी और देशी ताल हो गए। 5 तालें मार्गी हैं, देशी किसने को कितनी बताई हैं, ये हो गया। और मुद्रा हो गई, मुद्रा से भी ज़्यादा क्वेश्चन आया था, मुद्रा पढ़ लीजिएगा, है ना। अलापना हो गया, काकू हो गया, आकार मात्रिक स्वर लिपि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आए हैं कई बार। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ने। कटप आदि योजना हो गई। तो ये ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपको यहाँ से पढ़ने हैं। सप्तताल 35 ताल, सप्तताल और 35 ताल, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं, ये आपको रिवीजन करना है। अभी आप पढ़ने बैठोगे 10-12 दिन में कि मैं सारे टॉपिक कवर कर लूंगा, तो टाइम वेस्ट करोगे, सीधा बोलूंगा मैं। ठीक है। हाँ, अगर प्रिपरेशन 2-3 महीने की है आपकी, तो बेटर कर सकते हो। कुछ टॉपिक यहाँ पर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद चलते हैं लोक संगीत। सेकंड जो आपका यूनिट है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं यहाँ पर। तो लोक संगीत देखो, इसमें से बहुत क्वेश्चंस तो वैसे नहीं आते हैं। अब यहाँ से 2 चीज़ आपकी हर बार पूछता है। पहला, कोई सा जो लोक संगीत है वो कहाँ का है, मतलब किस प्रदेश का है, तो ये पढ़ लो प्रदेश। और 4 ही पढ़ना। एक आप इधर पढ़ सकते हो बंगाल का, ये बहुत पूछा जाता है। बंगाल के जितने लोक संगीत हैं वो पढ़ लेना। लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, है ना। राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र, ये 4 आप कर लोगे। तो मैच, जैसे मैच द फॉलोइंग आता है ना, उसमें से तो क्वेश्चंस निकाल लोगे यहाँ से, आंसर आप अपने हिसाब से कर लोगे यहाँ पे। ठीक है। एक दो और भी आपको जो स्टेट मिले वहां से कर सकते हो। ये रिवीजन का टॉपिक है, ऐसा नहीं कि इसमें आपको बैठ के पढ़ना है। तो जैसे भी आपको टाइम मिले, 4-5 घंटे भी कर सकते हो यहाँ से। और इन्हीं लोक संगीत के जो कुछ प्रमुख लोक कलाकार हैं, वो आप कर लो। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, प्रमुख लोक कलाकार।
जैसे बंगाल के कौन है, राजस्थान के कौन है, पंजाब के कौन है, महाराष्ट्र के कौन है, उत्तर प्रदेश के कौन है। और अगर अच्छे से तैयारी स्टार्टिंग में कर रहे होगे तो कितने स्टेट हैं हमारे राज्य में, है ना। तो हर एक स्टेट में दो दो तीन तीन चार चार लोग ही होते हैं, तो निकाल के पढ़ लो उसको। लास्ट के लिए जब रखोगे कि एक महीना बचेगा तो उसमें हो नहीं पाता है। खैर, ये दो टॉपिक आप अपने रिवीजन के लिए यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पर। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस दो ही चीज़ें आप कर लोगे तो इतने में हो जाएगा। रस और सौंदर्य। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो रस मतलब रस विभिन्न जो आपके शास्त्रकार हैं, भरत के अनुसार क्या है, अभिनव गुप्त के अनुसार क्या है, मम्मट के अनुसार क्या है ना। कितने किन्होंने कौन से कितने रस बताए हैं, कौन से स्थाई भाव हैं, ठीक है। जैसे कि भरत ने 8 ही रस बताए हैं, 9 रस अभिनव गुप्त ने बताए हैं, 10 किसने बताए, 11 किसने बताए। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। भरत के प्रमुख रस कितने हैं, जैसे 4 प्रमुख रस हैं, तो यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद भाव और रस है, किस रस से किस भाव की उत्पत्ति होती है, ये भी आपका रिवीजन का अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद यहाँ से राग ध्यान और राग रागनी चित्रण, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये हर बार एग्जाम में आपको मिलेगा। तो ये टॉपिक भी अच्छा है, पढ़ने वाला है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार रस क्या है, सिद्धांत क्या है, या सौंदर्य क्या है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। वही 3-4 लोग हैं, आप उनको पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक भी हो जाएगा। बस इसमें और कुछ है नहीं कि जो आपको बहुत बैठ के रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। हाँ, स्वरों का रस से क्या संबंध है, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, इसको इतना करने के बाद, रिविजन करने के बाद, आप यहाँ पर 4th यूनिट जो हमारी शोध प्रविधि है, रिसर्च वाला जो हमारा है, ये तो आप फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर भी जैसे है कि बेसिकली क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं कि जैसे सिनॉप्सिस कब बनाते हैं, रिसर्च का कौन से स्टेप्स होते हैं, है ना, बिब्लियोग्राफी कहाँ आती है, और रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेप्स कौन कौन से रिसर्च के होते हैं। तो थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर कर लोगे तो 6-7 क्वेश्चंस मैं देखता हूँ कि हर बार रिसर्च से पूछता है हमारे म्यूजिक में, तो वो भी हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है कि अच्छे से पढ़ लिया तो 6-7 क्वेश्चन आप यहाँ से भी सही कर सकते हो, गलत होने का चांस नहीं है। उसके बाद 5th यूनिट पे चलें, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना क्या पड़ेगा, रिवीजन कर लेना। चतुस्सारना हो गई, पहला है चतुस्सारना, थोड़ा सा इसको अच्छे से करना, क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। चतुस्सारना हो गया, ग्राम और मूर्छना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस निकलते हैं, है ना। ये सब आपको रिवीजन करना है। जातियों के लक्षण, जो जातियां हैं, जातियां और जातियों के लक्षण क्या हैं, जातियों के भेद क्या हैं, मेल राग वर्गीकरण, थाट का वर्गीकरण, रागांग वर्गीकरण, राग रागनी, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब अगर आप आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कितना किसमें क्या रेशियो है ना। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बनता है, क्वेश्चंस निकलते हैं, रागों का समय। तो रागों का समय करता क्या है कि 20-25 राग मैं भी आपको लास्ट में बताता हूँ, वही पढ़ लेना, उसी में से कुछ ना कुछ आपका आएगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध विकृत स्वर हैं, कौन सा जो स्वर है कौन सी श्रुति पर, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है। गायक के गुण अवगुण, और लयकारियाँ भी है, पीछे भी आपने देखी। हिंदुस्तानी रागों के कर्नाटकी नाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ से करने हैं। बाकी इधर से कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, इस यूनिट से भी आपको 5 या 6 क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को। क्लियर है। आगे देखें तो हमारा जो 6 यूनिट है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा भी है ये, जो आपके शास्त्रकार हैं। जैसे तो कुछ तो हर बार पूछे जाते हैं, भरत हो गए, नारद हो गए, मतंग हो गए, दामोदर हो गए, श्रीनिवास, हृदय नारायण देव, पार्श्वदेव, नान्यदेव, शारंग देव, वेंकटमखी, दिगंबर पलिस्कर, नारायण भातखंडे, ओमकार नाथ ठाकुर जी, बृहस्पति, जयदेव सिंह, भगवत शरण शर्मा, सुभद्रा चौधरी, ये कुछ ऐसे नाम हैं, अहोबल हो गए, श्रीनिवास हो गए, कि जो हर बार एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इनको, इनके बारे में एक एक बार पढ़ लेना। इनके जो ग्रंथ हैं, इनके बारे में पढ़ोगे तो इनका ग्रंथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रंथ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा क्या बताया है, विक्रेश्वर कौन से बता दें, कुछ नया बोला है वो पढ़ पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद कुछ पाश्चात्य शास्त्र हैं यहाँ पर। शास्त्र क्या है, जो शास्त्रज्ञ होते हैं बेसिकली,
जो राइटर्स हैं कैप्टन एनविलर्ड, विलियम जोन्स, सीआरडे, इनका बस ग्रंथ याद रखो कि कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा है, इतना बहुत हो जाएगा। 7th यूनिट में क्या है, यहाँ भी वही है आपका प्रबंध, ध्रुपद, धमार, सादरा, ख्याल, तराना, तिरवट, चतुरंग। यहाँ से ये सब चीजें एक एक रिविजन करोगे तुरंत फटाफट हो जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। ठुमरी हो गया, दादरा हो गया। गत के बारे में पढ़ लेना है यहाँ पे, फिरोज खानी, मसीद खानी कहाँ से स्टार्ट होती, क्या बोल होते हैं, कैसे क्या शुरू होता है ना, किस ताल में कौन सी लिपिबद्ध होती है, ये चीजें कर लेना। दक्षिण की भी कुछ चीजें हैं, जैसे जाति, जातियां तो हो गया, जावली, कृति, तिल्लाना, किसके कौन सा समकक्ष है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस इधर इतना है, ये भी यूनिट बहुत जल्दी हो जाएगा। पढ़ने बैठोगे, लेकिन ये 12 दिन में अगर आप 5 से 6 घंटे बैठोगे तब भी कर लोगे, कोई बहुत ऐसा इसमें टॉपिक बहुत बड़ा थोड़ी ना है। उसके बाद फिर आपका 8th यूनिट में आए, 8th यूनिट को इधर बताते हैं। 8th यूनिट में आप कर सकते हो पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जितने हैं, कौन सा तत् है, कौन सा सुशिर है, कौन सा घन है, कौन सा अवनिध है, ये आपको सामवेद से पढ़ के रिवीजन करना पड़ेगा। प्लस सितार, मतलब किसमें तार कितने होते हैं, कौन से वाद्य में, किसमें सारिकाएं होती हैं, किसमें नहीं होती हैं, कौन सा वाद्य है जो बो से बजाते हैं, है ना, कमानी जो होता है उससे बजाते हैं, वीणाओं के कितने प्रकार हैं, कौन से तार हैं, तो ये सब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना ही कर लोगे, वीणा के प्रकार और तत्, घन, सुषिर, अवनद, तो हो जाएगा। यहाँ से जो भी 10-12 क्वेश्चंस बनेंगे आप वहाँ से 6-7-8 तो सही कर लोगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके कलाकार आते हैं, तानसेन, हरिदास, गोपाल नायक। तो इसमें से जैसे हरिदास पूछे जाते हैं, तानसेन हो गए, और बालकृष्ण बुआ से क्वेश्चंस बनते हैं, दिगंबर पलुस्कर हो गए, विष्णु नारायण भातखंडे हो गए, फयाज खां हो गए, गुलाम अली हो गए, निसार हुसैन, आमिर खां साहब हो गए, मल्लिकार्जुन मंसूर जी हो गए, गंगूबाई हंगल हो गई, केसरबाई हो गई, करीम खां हो गए, सुहासिनी कोटेकर हो गई, बेगम अख्तर, सिद्धेश्वरी देवी, किशोरी अमोनकर, मुगुबाई कुर्डीकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पंडित जसराज, कुमार गंधर, बलवंत राय भट्ट, गिरजा देवी जी। ठीक है। तो शंकर राव पंडित, अब इन्होंने कौन से स्कूल की स्थापना की है, किस घराने से ये थे, और इनके गुरु कौन थे, बस इतना ही आपको यहाँ पे पढ़ना है, इतना ही तैयार करना है आपको। शरण रानी हो गई, कौन सा वाद्य बजाती थी, है ना, गायक हैं तो किस घराने से हैं, और कौन से बुक लिखी है, और उनके गुरु कौन है, बस इसमें इतना ही तो पढ़ना है आपको, कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक थोड़ी ना है। तो स्ट्रेटजी बना के अगर स्टार्टिंग से ही 2-3 महीने से तैयारी कर लो तो आई थिंक जेआरएफ निकालना आसान है, फर्स्ट पेपर पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 9th यूनिट में ये सब चीज़ें हो गई आपको। और उसके बाद फिर आपकी 10th यूनिट है, यहाँ से ध्रुपद की जो बानियाँ हैं वो पढ़ लो, कौन कौन सी हैं, और प्रबंध के बारे वगैरह में पढ़ लो, ठुमरी कौन सी कहाँ की है, कौन से गायक थे, पंजाब के कौन मुख्य गायक हैं, और पूर्व अंग के कौन से मुख्य गायक हैं, ये हो गया। और घराने तो देखिए 2-3 घराने कर लो, ज़्यादा नहीं, जैसे ग्वालियर पढ़ लिया आपने, इनके कलाकार पढ़ लो, और इसके बाद जयपुर कर लो। ठीक है, किराना, और आगरा। बस ये 4 घराने ही पढ़ लो, बाकी जो घराने हैं उनके संस्थापक कौन है वो देख लो, इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है। क्लियर है। तो इसमें हो गया, यही रिवीजन के आपके टॉपिक्स बनते हैं, इतना ही आपको करना है। यहाँ से रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो टॉपिक यहाँ से आपका मुझे लगता है कि 70 to 80 क्वेश्चंस इतने से ही बन जाते हैं। तो अगर अच्छा टॉपिक तैयार किया है तो 80+, 85+, बहुत अच्छा तैयार किया तो 90+ भी कर सकते हो, इसमें कुछ वैसा नहीं। पेपर कितना भी टफ है, देखो आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे लास्ट पेपर आया था तो ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, हाँ पेपर का एक लेवल था कि हाँ यूजीसी नेट का है, लेकिन जिसने पढ़ा था उसका वहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो वही है कि टॉपिक वाइज थोड़ा देखो बैठना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आपको ही करना पड़ेगा, है ना। किसी की टाइम नहीं है तो कहीं बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं आजकल, वहां से पढ़ सकते हो, थोड़ा भी 1 घंटे 2 घंटे भी बैठोगे तो फायदा मिल जाता है उसका। जैसे कोचिंग भी कहीं ज्वाइन कर लिया आपने, तो बैठ के पढ़ रहे हो तो वहाँ एक ना माहौल बन जाता है कि रोज 1 घंटे आप बैठते हो, फिर टाइम देते हो। ऐसे कहीं पढ़ा रहे हो, आप काम कर रहे हो, या घर पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो पढ़ने के टाइम पे सिर्फ बैठो तो उतना ही बहुत हो जाता है, अगर 2-3 महीने अच्छे से तैयारी करी है तो। होता है कुछ लोगों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है।
अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ राग बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसमें से कुछ आप प्रिपेयर कर लेना, तो कुछ हेल्प हो जाएगी। जैसे कि कुछ बेसिक हैं, 10 थाट वाले राग तो आपको तैयार करना है, 10 थाट जो आपके हैं। उसके बाद जो विभास हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, इसका आरोह अवरोह पकड़ और गायन समय। अब जो मैं राग बता रहा हूँ वहां से पढ़ना क्या है ये भी देख लो। पहला तो आरोह अवरोह देख लेना, आरोह अवरोह, तो इससे मूर्छना के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर लोगे। उसके बाद समय हो गया, गायन समय जो होता है कब का है, जाति कौन कौन सी है, और इसका बुक्स में आपको पकड़ मिल जाएगी। तो पकड़, अगर सीखा है राग तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, समय याद कर लेना और जाति बस। पकड़ तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर राग सीखा है तो। नहीं सीखा है तो पकड़ याद कर लेना, तो जैसे स्वरावलियां देता है तो पकड़ की ही स्वरावलियां रहती हैं वो हमेशा। तो ये चार चीज़ें आप हमेशा तैयार करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, वादी संवादी भी देख सकते हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो जो जो राग बताऊंगा वो उनमें से आपको बस इतना ही करना है। विभास हो गया, 10 ठाट राग आपको तो पता ही होंगे ना, कल्याण हो गया, बिलावल हो गया, वही सब। उसके बाद जो है पहला विभास, और अब यहाँ पर गौड़ सारंग है, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। गौड़ सारंग हो गया, मुल्तानी, मारवा हो गया, पुरिया, सोहनी। यहाँ से इन तीनों में से किसी एक पूछा जाता है, एक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या तो समय में पूछ दिया जाता है, शाम का है, परमिट प्रवेशक है, या फिर इनकी सरावली देके पूछ लेते हैं। श्री हो गया, शुद्ध कल्याण हो गया। ये मतलब हॉट स्पॉट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके कॉलेजेस वगैरह में यही सब राग चलते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन जो टीचर बनाते हैं इन्हीं सब रागों से बनाते हैं। और इधर तिलक कामोद हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। झंझोटी हो गया, देश हो गया, ये सब क्वेश्चंस हर बार बनते हैं यहाँ से। और दरबारी हो गया, कन्नड़ा में चलें तो दरबारी हो गया, आभोगी कानड़ा हो गया, और नाइकी हो गया, नाइकी कानड़ा। ये तीन पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस फंसेंगे, यहाँ से आ जाते हैं। आभोगी कानड़ा ही है। सूहा हो गया और सुगरई हो गया, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद ललित है, ललित से तो स्वरावली देता है आपको। जोगिया हो गया, जोगिया से भी क्वेश्चंस देते हैं। और तिलंग हो गया, तिलंग से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से जितने भी आप कर लोगे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, 110% है। और भी कुछ राग आपको बताता हूँ, इसकी तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन फिर भी जो आप कर सको इतने टाइम में कर लेना। इसके बाद और भी कुछ राग हैं, जैसे कि रामकली हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस बना देता है। गुणकली हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और तोड़ी में बिलास खानी तोड़ी पूछता है, बिलास खानी का, बिलास खानी तोड़ी हो गया। गांधारी हो गया, गांधारी, देव गांधार, क्वेश्चंस आए हैं। देसी हो गया। सारंग में चलें तो शुद्ध सारंग हो गया, शुद्ध सारंग, मदमात सारंग, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और पुरिया कल्याण, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। श्याम कल्याण यहाँ से देता है। अब कल्याण के प्रकार की बात हो रही तो केदार है, क्वेश्चंस आते हैं। कामोद हो गया, शायानट हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछता है। बिलावल में यमनी बिलावल हो गया, यमनी बिलावल, और देवगिरी बिलावल हो गया। तो ये 25 से 30 कुछ राग हैं जो अगर आप तैयार कर लो तो आराम से हो सकता है। गोरख कल्याण हो गया, और सूर मल्हार हो गया।
और बिहागड़ा भी कभी कभी पूछ लेता है, बिहागड़ा। हंस ध्वनि हो गया। तो ये कुछ ऐसे राग हैं यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग और भी राग पढ़ सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी तो आप जो पढ़ लोगे वो तो बोनस है। इसके बाद 2-3 राग और यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे कि कलावती हो गया, थोड़ा सा इसमें पूछ सकता है। सामंत सारंग हो गया। तो जो थोड़ा रेयर क्वेश्चंस हैं उनके आप आरोह अवरोह देख लो, और किन रागों का मिश्रण है ये देख लेना उसमें। बस बाकी और कुछ नहीं। तो इतने राग अगर आप तैयार कर लोगे तो आई थिंक इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पेपर में आते हैं। तो ये रिवीजन के टॉपिक हैं, पहले भी अगर पढ़े हैं तो अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कैसे क्या तैयार करना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है कि जो हर बार क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। तो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी, तो रिवीजन भी अच्छे से कर लो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।